आप एक हाउसवाइफ है? हाँ, हम एक हाउसवाइफ है, हम जॉब नहीं करते, हम घर में ही रहते हैं। हम लोग अक्सर यही मतलब बोलते हैं ना, और लोग हमसे यही पूछते हैं। पर अब से हम लोग को ये कहना है कि हम एक हाउसवाइफ नहीं है, हम एक होम मेकर हैं। हम घर को बनाते हैं। तो हाउसवाइफ और होम मेकर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पूरा घर हम लोग देखते हैं, मैनेज करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। तो हम हाउसवाइफ कहाँ से हो गए? तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि अक्सर हम लोग को मतलब लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, कहीं जॉब करते हैं क्या? तो हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जॉब नहीं करते, हम तो एक हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ और होम मेकर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाउसवाइफ छोटा सा वर्ड है और होम मेकर बहुत बड़ा वर्ड है। तो बस उस चीज को हमें समझना है। और कोई भी हमसे जैसा पूछता है ना, तो हमें यही बोलना है कि हाँ, हम एक होम मेकर है, और प्राउड से बताना है हमको। ये नहीं कि नहीं हम तो घर में रहते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम आप लोग जैसे जॉब नहीं करते हैं। कभी भी अपने आप को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके जाना है हमें। हमें हमेशा कॉलर अप करके चलना है। तभी हम लोग मतलब समझ लीजिए अपनी जिंदगी के मुकाम में सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि मतलब हमने मतलब देखा है लेडीजों को, कई लेडीज ऐसी होती है जो ज्वाइंट फैमिली में रहती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है उन लोग को, और वो पूरे घर को मैनेज करने में लगी रहती हैं। अभी भी देखिए दिवाली आ रही है, तो हम लोग के ऊपर ही पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमें घर को कैसे सजाना है, क्या करना है, पूरा हर चीज रहता है कि घर में क्या चीज नए लेके आए, और क्या चीज जो पुराना है वो घर से हमें रिप्लेस करना है ना। और पति के लिए क्या आउटफिट इस बार रेडी करना है। हर बार एक दिमाग में हमारे चलता रहता है कि हर बार तो हमारे हस्बैंड तो पैंट शर्ट पहनते हैं, इस बार कुछ नया पहनाएंगे, शेरवानी सिलवाएंगे, या तो हमें लगता है कि चलो पैजामा कुर्ता ले लो पापा के लिए। बच्चों से बोलते हैं ना हम, पापा के लिए इस बार पैजामा कुर्ता लेंगे। और बच्चों के लिए भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या लहंगा का फैशन है, तो बच्चों के लिए चलो लहंगा ले लेते हैं। बच्चे कहते नहीं हमें शरारा पहनना है, चलो ठीक है शरारा। मतलब डिसाइड हम ही लोग करते हैं, और बच्चे हमसे भी पूछते हैं, हस्बैंड भी हमसे ही पूछते हैं कि इस बार क्या पहने, क्या करें। और खुद के लिए भी हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है। बच्चे हमें ऑफकोर्स आइडियाज देते हैं कि मम्मी ये पहन लो, ये पहनोगे तो अच्छा लगेगा, आज इस टाइप की कुछ साड़ियां पहन लो। मेरी बेटी भी मुझे हमेशा बोलती है मम्मी मैं ऑनलाइन मंगा दूं आपके लिए। तो मैं कहती नहीं नहीं बेटा, बच्चे करते हैं, हस्बैंड भी करते हैं, हम लोग का सपोर्ट बहुत करते हैं वो लोग, पर फिर भी पूरे घर को मैनेज हम लोग खुद करते हैं। हम लोग को किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती है। हम खुद अपना प्लानिंग करते रहते हैं कि फेस्टिवल्स आ रहा है तो हम कैसे अपने घर को अच्छा रखें कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारे घर की भी तारीफ करें और हम लोग की भी करें। लगता है ना, आप लोग को भी लगता होगा। तो आज जो मेरा वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि कुछ टिप्स हैं जिससे हम लोग अपने लिए भी टाइम निकालें। हम लोग दूसरों के लिए तो फुल टाइम रहते हैं, 24 घंटे की नौकरी रहती है हम लोग की, देखा जाए तो 4-6 घंटे आराम कर लो बहुत बड़ी बात है। सुबह से रात तक हम लोग लगे रहते हैं। सुबह का पूरा काम निपटा लिया, दोपहर में क्या बनाना है, फिर दोपहर में लगे रहते हैं, दोपहर के बाद फिर शाम को क्या करना है। तो फुल टाइम तो हम लोग अपने लिए कहाँ टाइम रहता है। तो आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसमें हम लोग अपने लिए अच्छे से टाइम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टिप मेरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट करके रखिए। शुरू में जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। फुल टाइम में किचन में लगी रहती थी। कोई भी आता था देखता था अरे कहाँ है बहू, तो फिर मदर इन लॉ बुलाती थी आओ करके। वो बोलती भी थी कि आओ बैठो मेरे साथ, बैठो थोड़ी देर गप्पे मारो ये। पर टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही थी मैं उस टाइम, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं टाइम को मैनेज कैसे करूं। उसके बाद मैंने क्या किया, एक चार्ट लगा के चिपका के रखा। तो बच्चे मेरे को देख के हंसते थे कि अरे मम्मी ये क्या है, आप क्या एग्जाम देने जा रही हो जो टाइम टेबल लगा के रखा है आपने। हम लोग जैसे टाइम टेबल बच्चे लोग को अपन टाइम टेबल चिपका के रखते ना दरवाजे या कहीं भी, तो बस इस टाइप से मैं अपने लिए चार्ट मैंने बनाया। फिर मैंने देखा कि नहीं यार, उसके हिसाब से मैं जा जाके देखती थी। बच्चे हंसते थे मम्मी क्या देख रही जाए बार बार। तो मैं यही देखती थी कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में मेरा काम हो रहा है क्या। तो बस वही करना है आप लोग को। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप लोग खुद के लिए अगर टाइम निकालते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी होगी जो होम मेकर्स अपने लिए टाइम निकालती हैं, और जो लोग नहीं निकालती है ना, उन लोग के लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। एक चार्ट बना लीजिए, उसमें पूरा लिख के रखिए। सुबह थोड़ा सा अर्ली उठना पड़े तो थोड़ा अर्ली उठिए, उठ के अपने लिए टाइम मिलेगा, काफी टाइम मिलेगा। रात में भले ही जल्दी जाके सो जाइए, पर सुबह आप अपने लिए टाइम निकालिए। सुबह उठिए जल्दी, और उठ के अपना टाइम देखिए कि इतने से इतने बजे तक हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम हमें ये होना चाहिए कि हमारे लिए हम कुछ भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। वॉक करने अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो आप लोग आधा घंटा 1 घंटे के लिए वॉक करिए। कुछ योगा वगैरह करते हैं तो योगा करिए। मतलब अपने लिए फिटनेस के लिए पहला प्रेफरेंस में देती हूँ। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा फिटनेस के लिए। तो टाइम को मैनेज करना हमें आ जाएगा ना, तो समझ लीजिए पूरा घर हम मैनेज कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अभी भी ऑफकोर्स सब लोग मैनेज करते ही हैं, पर एक हड़बड़ी रहती है, अरे क्या हो गया, इतने टाइम से ये हो रहा है वो हो रहा है, इतने टाइम ये काम नहीं मेरा हो पाया।
तो मतलब उसमें फिर हम रात में अफसोस करते रहते हैं कि अरे यार वो काम नहीं हो पाए, चलो कल करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करिए और लिख के रख लीजिए कि 6 to 7 हमें ये करना है, 7 to 8 हमें रेस्ट करना है, 8 to 9 हमें ब्रेकफास्ट बनाना है। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो 7 to 8 ब्रेकफास्ट बनाइए, 8 to 9 थोड़ा सा रेस्ट अपने लिए करिए। तो इस टाइप से पूरा एक मैनेजमेंट करके रखिए। दिन में आपको पूरा टाइम मिलेगा जिसमें आप वीडियोस बना सकते हो, वीडियोस देख सकते हो अपने लिए टाइम। अगर आपको वीडियो बनाने का मन नहीं है, देखने का भी मन नहीं है, म्यूजिक सुनिए, बहुत सारे ऑप्शन है हम लोग के पास। कुछ म्यूजिक सुनिए, कोई लोग स्टिचिंग का रहता है शौक, वो स्टिचिंग कर सकते हैं। और कुछ नहीं है तो हम आराम से बैठ के बिल्कुल फोन वोन कर सकते हैं अपने जो ज्यादा हम लोग के नियर बाई है, जो बहुत ज्यादा हमारे क्लोज हैं, उन लोग को हम लोग फोन कर सकते हैं। तो उसमें भी हमको बहुत सुकून मिलता है। तो हम लोग के पास तो बहुत सारी चीजें हैं और टाइम काफी हम लोग के पास रहेगा तो हम अच्छे से उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेकंड मेरा टिप है सेल्फ केयर, अपने आप को केयर करना। हम चलिए टाइम मैनेजमेंट तो हमने कर लिया पर अपने आप को हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर हम ऐसे ही बिल्कुल त्योहारों में जल्दी जल्दी तैयार हो गए, अपने आप को केयर नहीं कर पा रहे हैं। वर्किंग वुमेन फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हैं, बाहर जाना है तो उनको मतलब मैनेज करना ही पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऑफिस जाती हैं, स्कूल जाती हैं, थोड़ा बहुत तो वो कर ही लेते हैं। कई बार तो वो भी नहीं कर पाती है, तो उनके लिए भी ये टिप बहुत ही यूजफुल रहेगा। खुद के लिए बिल्कुल टाइम निकालिए और सेल्फ केयर जरूर करिए। कुछ भी चीजें हमको ब्यूटी से रिलेटेड है, मेकअप से रिलेटेड है, जो भी है अपने लिए टाइम जरूर दीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है होम मेकर के लिए कि खुद के लिए हम लोग टाइम निकाल रहे हैं। बिल्कुल तैयार रहना, अच्छे से मैनेज करके रखना। घर को तो हमने खूब चमका दिया, खूब मैनेज कर दिया, बच्चों को भी ध्यान दे रहे हैं, बच्चे यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, जो भी करवाना है बच्चों को ब्यूटी से रिलेटेड वो सब हम करवा रहे हैं। हस्बैंड का भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, पर खुद को जब हमने ध्यान नहीं दिया ना तो वो थोड़ा सा समझ लीजिए एक माइनस में आ ही जाता है। कोई भी आएगा घर में देखेगा, अच्छा आप हो, चलो ठीक है, वो कुछ बोलेगा तो नहीं पर मतलब अंदर से लगेगा कि अरे इतना घर तो चमका के रखा है इन्होंने, बढ़िया सब कुछ करके रखा है, बच्चे भी अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल हस्बैंड भी बिल्कुल स्मार्ट, और वाइफ तो बेचारी। तो हमको बेचारी नहीं बन के रहना है, हमको बिल्कुल स्मार्ट बन के रहना है। तो आप चाहे ज्वाइंट फैमिली में हो, चाहे न्यूट्रल फैमिली में हो, कहीं भी आप रहते हो, अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने ब्यूटी को मतलब और अच्छा कर सकते हैं। वैसे ही देखिए, मैं तो ये बोलूंगी सुंदरता शक्ल में नहीं रहती है, सुंदरता सिर्फ काम में रहता है। काम आपका देखेंगे लोग कि कैसा है तो आपको बोलेंगे बहुत अच्छी है लेडी, बहुत होशियार है, बहुत सुंदर है, पूरा घर देखो मैनेज करके रखा है और खुद को भी मैनेज करके रखा है। तो सुंदरता शक्ल से नहीं आती है, सुंदरता आपका जो काम है ना उसी से आती है। तो जो लेडीज अपने आप को सोचती है कि यार मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, बिल्कुल आप सोचना छोड़ दीजिए। अब तो आप तो बस अपना केयर करिए, परिवार का केयर करिए, घर का केयर करिए, सब कुछ समझ लीजिए सारी सुंदरता उसी में है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है डोंट कंपेयर विथ अदर्स। कभी भी कंपैरिजन मत करिए किसी से भी, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, किसी से भी। जब भी आप कंपेयर करोगे ना कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। आपको लगेगा अरे उसके पास तो ये चीज है, मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं, तो उसके लिए आप परेशान रहोगे और नहीं आप उस चीज को ले सकते हो तो फिर आप टेंशन में रहोगे। तो ये बिल्कुल हमें कंपैरिजन नहीं करना है, किसी से भी नहीं करना है। हम अपने आप में, हम हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं, बस ये आप हमेशा ये सोच रखिए। ये नहीं कि अरे फलाने ने तो ये ले लिया, फलाने के यहाँ तो ये आ गया सामान, मैं तो नहीं ले पा रही हूँ। क्योंकि हमेशा सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, वो तो आपको भी पता है ना। पांचों उंगलियां हमारी सेम नहीं रहती हैं, ऊपर नीचे रहता है। और हर मतलब लोगों की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स भी रहते हैं, सबके जिंदगी में रहते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अरे यार उसके पास तो ये चीज है, मेरे पास नहीं है, उसने तो इतनी अच्छी साड़ियां पहनी है, मैं तो नहीं पहन पा रही हूँ, मेरे पास तो नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप ये सोच रखेंगे ना तो समझ लीजिए कितना भी आपके पास पैसा आ जाएगा आप खुश नहीं रह पाओगे। और आपके पास कम से कम भी है उसमें भी आप बहुत खुश हो, तो समझ लीजिए सबसे खुशी इंसान जिंदगी में आप ही हो। तो बस कभी भी कंपेयर नहीं करना है किसी भी चीज के लिए, चाहे रुपए पैसे हों, चाहे बाकी चीजें हों, कुछ भी चीजें। अपने आप को भी ये मत सोचिए करे मैं तो ऐसे ही दिखती हूँ, वो तो बहुत अच्छी, ये भी मत सोचिए। अपने आप को सबसे सुंदर समझिए, बिल्कुल दुनिया में जैसे आप भी सबसे सुंदर हो तो आप लगोगे भी। हम जैसे सोच रखते हैं ना बिल्कुल वैसे ही होता है। तो हमेशा ये पॉजिटिव सोच रखिए, कभी भी नेगेटिव सोच मत रखिए और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करके बताइए कि मेरे वीडियोस आप लोग को मोटिवेशनल लगते हैं क्या, और अच्छा लग रहा है आप लोग को चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप के मोटिवेशनल वीडियोस और आते रहेंगे। और एडवांस में सबके लिए हैप्पी दिवाली। सब लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। जिंदगी एक बार मिली है तो मस्त जीना है बस उसको।
और कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियोस आप लोगों को कैसे लगते हैं। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।